काका पानी। मैंने चाय रखी, आप नाश्ते में क्या लोगे तो मैं वो लेके आती हूँ। काका, काका क्या कर रहे हो? काका मैं अपनी बेटी जैसी हूँ। अरे छोड़ो ना बेटी बेटी। काका सुनो। काका, काका नहीं, काका क्या कर रहे हो? काका नहीं, काका नहीं, काका। क्या होता है? नॉट बैड हाँ। पोस्टर क्या बात है अतुल, अतुल एकदम बढ़िया। ये बस देखो। अरे मेरा बेटा तो सेलिब्रिटी बन गया। कमेंट्स मत ना, कमेंट्स। हाँ एक मिनट। अतुल 1 मिनट में देखना इतनी सारी लाइक्स आई तुझे। अरे बाप रे। ओ ये देख एक लड़की ने क्या कमेंट की है, मैरी मी। इसकी तो बात बन गई। अरे क्या यार साई। भाभी का नाम तो पता है? अतुल ये मेरी तरफ से। अरे बख्शीश। वाओ, थैंक यू काका। अरे थैंक यू क्या, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तो नाके पे होटल है ना, वहां से मिसल पाव मंगवा सबके लिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एकदम झंझनी। भाऊ नींबू के ना। अतुल तू लड़की पसंद कर ले, मेरी तरफ से और एक मिसल। अरे जाओ ना भाई, खोलो दरवाजा। भाई खाना चाहिए? जाना? अतुल तू जाना। मैं खा रहा हूँ। हाँ। अरे यार काका आप कशिश एकदम सही समय पे आए हो। गर्मा गर्म मिसल पाव बिल्कुल अभी आया। आओ बैठो। अरुणा 2 प्लेट लाओ। ओह दिया। ये वो शंकर के वहां से आया ना? हाँ एकदम टेस्टी। बस ना। नहीं मुझे नहीं खाना, वो तो बस उषा का मन था इसीलिए हम यहाँ पर चले आए। कुछ नहीं, आपसे उससे मिलने का दिल कर रहा था इसलिए आ गए। ताई मेरे लिए प्लेट लगा दीजिए। अरे अतुल की तरक्की देखो, सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स है ये देख, और आज तो शादी का प्रपोजल भी आया है। अरे दे दो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आका उषा उसका डांस तो देख। वेरी नाइस। अतुल ये सब तो टाइम पास है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ एक काम कर, तू कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग कर ले। हाँ वरना अपने बाबा और काका की तरह कैशियर बन के रह जाएगा। और वैसे मेरे स्टोर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है। बाबा मुझे काम है, मैं आती हूँ। स्नेहा चल मेरे साथ। अतुल तुम अपने काका की बात मत सुन, वो तो है ही ओल्ड फैशन। और वैसे भी ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, और आपको पता है आजकल के बच्चे इसमें करियर भी कर रहे हैं। सीरियसली। वो छोड़, तू मुझे पेज दिखा। अरे दिखा। चला 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 चला, मला निघायचं है। अहो मेरे को मीटिंग के लिए जाना है, तो हम निकलते हैं। ठीक है, ये तो बाबा ये सब तभी खत्म होगा जब आप और श्याम काका वो राजेंद्र काका के यहाँ काम करना बंद करेंगे। बेटा वो तो मुमकिन नहीं है, अपने घर का गुजारा राजेंद्र काका की वजह से ही चल रहा है, और तो और उन्होंने तुम्हारे आई को भी अब नौकरी दे दी है। देखो बच्चों, तुम लोग जो कहना चाहते हो ना मैं समझ रहा हूँ, और वैसे भी अभी मेरी नौकरी के 10-12 साल ही बचे हैं।
और मैं अब घर पर बैठकर वो सीरियस में दिखाते हुए वैसे खड़ूस बाप नहीं बनना चाहता जो सब पर चिल्लाता रहे। 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. बात है अतुल, गुड जॉब। आज तो बहुत ही अच्छा कर लिया प्रैक्टिस। थैंक यू। पता है ब्रो, मेरे को ना बहुत बड़ा स्टार बनना है, बहुत पैसे बनाने हैं मेरे को। अरे अतुल, पैसा कहाँ जा रहा है? तू सिर्फ ऐसे ही मेहनत करता रहे। बट ब्रो, मुझे ना कभी कभी बहुत अजीब लगता है। लाइक मैं आपके स्टूडियो भी आता हूँ पर मैं आपको फीस भी नहीं दे पाता और फिर मैं पूरा दिन बस यहीं रिहर्स करता रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है अतुल, मैं तेरी फैमिली नहीं हूँ क्या? वैसे तेरे बाबा के साथ मेरी थोड़ी बहुत अनबन हो गई है, लेकिन अब भी तेरी फैमिली के लिए मेरे मन में प्यार वैसा का वैसा है। और सुन, तू कभी भी इधर आके प्रैक्टिस कर सकता है। जेन्युइनली थैंक यू सो मच ब्रो। चलो अब मैं निकलता हूँ। ओके। संजय, कुछ ही महीनों में घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं प्रिया। संजय, मैं भाग नहीं सकती हूँ, आई बाबा की बदनामी होगी। लोग कुछ दिनों के लिए बात करेंगे और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए भागकर, और उसके बाद तुरंत वापस आकर हम मॉम डैड का आशीर्वाद ले लेंगे। फिर तो उन्हें सब मानना ही पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो संजय, मुझे तुम्हें और एक बात बतानी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? उषा, उषा, मैं नागपुर जा रहा हूँ, एक सप्लायर के साथ मीटिंग है, 1-2 दिन में लौटूंगा, ठीक है? चलो। अब तो बात ही मत करो मुझसे। क्या हो? क्या हुआ? प्रमोद भाऊ के घर पे आपने कितना बुरा बर्ताव किया। ये पैसे का, ये रुतबे का घमंड छोड़ दीजिए। आपके पास सब कुछ है सिवाय बच्चों के। एटलीस्ट अपने भाई के बच्चों को तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। चुप, बार बार मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं कि हमें बच्चा नहीं है। ये कमी आपके अकेले की जिंदगी में नहीं है, आपको एहसास भी है ये कमी मेरी जिंदगी में क्या असर लाती है। सॉरी मुझसे नहीं, प्रमोद भाऊ से बोलिए। ठीक है, मैं आके उनसे मिलता हूँ। ओके, चलो। चलो प्रिया, मैं निकलता हूँ। अरे काका, आप बिना गैप के हर 15 दिन में शिरडी जाते हो। मान गई आपके डेडिकेशन को। गेले 3 वर्ष जाता है, अब तो आदत सी हो गई। काका, हम फैमिली वाले भी एक दिन साथ में जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा रिश्ता भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। फिर तो जाएंगे ही जाएंगे। चलो निकलता हूँ मैं। ताई, मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मेरा परसों वीडियो शूट है, तो आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है, मैं आई बाबा को बता दूंगी। मैं देखता हूँ। पुलिस हमारे घर पे? काय रे, पुलिस क्यों आई है? गिरीश तू, ये तो हमेशा मुझे ऐसे डरा देता है। मैं तो पल भर के लिए भूल गया था कि एक पुलिस वाला भी मेरा दोस्त है। अरे बाबा, यही तो अपना स्टाइल है। हाँ स्टाइल। चलो मैं निकलता हूँ। बाय। ये या भाऊ या. हिचं पण मजेत. स्विच ऑफ आ रहा है इसका फोन. कहाँ होगा ये लड़का? अरे कहीं उलझ गया होगा, तू फिर से फोन लगा, उठाएगा वो। हाँ हाँ हाँ. रिंग बज रही है. अतुल कुठे है? अतुल जहाँ भी है ठीक है. कौन बोल रहा है? और अतुल का फोन आपके पास क्यों? अतुल का सिर्फ फोन ही नहीं, अतुल भी हमारे पास है. बात कर. आई बाबा, बाबा मुझे बचा लो. ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग जैसा कह रहे ना, प्लीज कर दो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे अतुल को कुछ करना मत, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब ठीक से सुन, मुझे राजेंद्र दातार का कटा हुआ सर चाहिए.
नमस्कार। आप सबके लिए केक लेके आए हो। आओ आओ आओ। कहाँ है सब लोग? स्नेहा, प्रिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ, एकदम मस्त केक लेके आया हूँ, प्रीमियम वाला एकदम चॉकलेट केक है। मैं चाय बनाती हूँ। हो लोग। राजेंद्र को घर पे ही मारोगे क्या? हाँ? दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं केक के लिए चम्मच लेने आया था। सुनो, काटना तो पड़ेगा ही ना। अरे अच्छा हुआ तू चक्कू लेके आ गया। देख, हाँ कहाँ है स्नेहा प्रिया? बुलाओ जल्दी। स्नेहा प्रिया, स्नेहा प्रिया, बेटा जल्दी आना। नेहा, वाह, अरे चलो स्नेहा, अभी सर्व भी करो। क्या प्रमोद, वॉक से पहले ही जूस पी रहा है? नहीं, तुझसे कुछ बात करनी है। आ तो। यार, अतुल का किडनैप हो गया। क्या? ये लोग ज्यादा कह रहे ना, प्लीज कर दो। मुझे राजेंद्र दातार का कटा हुआ सर चाहिए। उन्होंने तेरे भाई का सिर मांगा है, लेकिन क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने फोन काट दिया। और अब अतुल का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी मदद कर दे भाई। अरे प्रमोद, तू टेंशन मत ले, मैं बड़े साहब से बात करता हूँ। पड़ोसी की बातों पे मुझे डाउट आ रहा है सिर के। बोला कदम। सर, बात करनी थी। आज बसा आता हूँ। आओ, क्या हुआ? गिरीश बाबू से बात हुई कि नहीं? अरे गिरीश फोन नहीं उठा रहा है, शायद बिजी होगा। तो दोबारा फोन करो ना, पुलिस स्टेशन फोन करो। आओ, गरज आपल्याला आहे, अपना बेटा खो गया है ना। हाँ, करता हूँ। नाशिक रोड पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल गिरीश कदम बोलतो है। गिरीश, प्रमोद बोलतोय। प्रमोद, हाँ बोलना। यार बड़े साहब से बात हो गई है, वो अतुल को ढूंढ रहे हैं। हाँ, पर सुनना, मैं बहुत बिजी हूँ, रात में बात करता हूँ तेरे से, ठीक है? हाँ, पर देख लेना भाई। क्या बोले वो? नहीं, वो बड़े साहब से बात किया है, रात को आ रहा है तो अपने से भी बोलेगा क्या हुआ। हाँ? प्रमोद, अरे अतुल का फोन अभी भी बंद आ रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसका लोकेशन ट्रेस करने की। आपको कोई कॉल आया? नहीं यार, अभी तक तो नहीं आया। किसका? वो ना तो एक मिनट शांत हो, मैं बात करता हूँ। हेलो, राजेंद्र का सर कटा कि नहीं? अरे किसी का सर काटना क्या आसान बात है क्या? तुम लोगों के पास आज रात 12 बजे तक का समय है। अगर मुझे राजेंद्र का कटा हुआ सर नहीं मिला ना, तो तुम्हें अतुल का कटा हुआ सर मिलेगा। एक मिनट, अतुल को कुछ मत करना प्लीज। बाबू जी, मेरे अतुल को बता, उनको बोला कुछ मत करे मेरे अतुल को। क्या? 10 लाख? अरे इतनी रकम कहाँ से लाएंगे? क्या बोल रहा था? कौन सा 10 लाख? अरे वो कह रहा है कि कल रात तक उसे 10 लाख भी चाहिए। 10 लाख? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन काट दिया उसने। कहाँ से लाऊंगा मैं?
हम कुछ भी करेंगे, 10 लाख कहीं से भी अरेंज करेंगे। अतुल को बचा लीजिए माऊ जी, प्लीज मेरे अतुल को बचा लो। करेंगे, कुछ करेंगे, ले आएंगे। क्या कर रहा है तू? सुन! क्या कर रहे हो तुम? इसे हटाना होगा, लंच नहीं करना। मेरे भाई राजेंद्र का सर कट गया और तुमको खाने की पड़ी है। बच्चे आएंगे, इससे पहले इसे छुपाना होगा। लेकिन छुपाएंगे कहाँ? शायद फ्रीजर में जगह हो जाए। हाँ। आओ थामा, ये रखने दो अंदर। सर के साथ। हाँ तो मच्छी है, खराब हो जाएगी और आइसक्रीम भी पिघल जाएगा। आई भूख लग लिया। ये बड़े वाले पैकेट में क्या था? तुझे मटन पसंद है ना, तेरे लिए लाई थी। तू बाहर जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जल्दी आओ। जा जा जा। कवर करो इसको, सर्च करो आसपास। सर ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इन लोगों ने सबसे पहले बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। आसपास काफ़ी खून है, मुझे लगता है कि यही मर्डर किया गया है। और सर जिस तरह से गले को काटा गया है, शायद किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। आइडेंटिफिकेशन मिला? सर चेक करता हूँ। सर राजेंद्र दातार, राम सेवक दातार, राजू मार्ग, सिद्धार्थ नगर। ये तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना? सर मैंने गाड़ी के पेपर चेक किए, पेपर के हिसाब से ये गाड़ी राजेंद्र दातार की है। अजीब बात है, सारे क्लूज मिल रहे सिवाय सर के। अगर आइडेंटिटी रिवील करनी थी तो सर क्यों गायब किया? ये कल रात से घर नहीं आए हैं और मुझे कहा था कि नागपुर से 2-3 दिन में लौट आएंगे। क्या वो स्टोर पे भी नहीं है? नहीं, दरअसल मेरे और अरुणा दोनों की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज स्टोर पर भी नहीं गया। और श्याम भाऊ? वो भाऊ तो शिरडी गए ना, कल तक आ जाएंगे। कल रात को हमने मोबाइल ऐप से एफडी तोड़ी थी ना, हमने बैंक को फोन करके भी बताया था ना कि हम 8 लाख रुपए लेने आ रहे हैं सवेरे। सब मिला के हो जाएंगे 10 लाख। हो इतने काय थमलाए, जल्दी से बैंक जाओ उससे पहले कि बैंक बंद हो जाए। और मैं ये ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। हाँ चलो चलो लोकर जा। क्या ये फोन, वॉलेट और आधार कार्ड उन्हीं का है? हाँ उन्हीं का है, पर आपके पास कैसे आया? देखिए हमें एक बॉडी मिली है जिसके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये मोबाइल मिला है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है या नहीं। ये कार उन्हीं की है, ये कपड़े भी उन्हीं के, और उसका सर का। नहीं, हमें सिर्फ बॉडी मिली, पूरा एरिया हम लोगों ने चेक किया मगर सर कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं और राजेंद्र थे। आपको कोई परिवार वाले, रिश्तेदार? राजेंद्र के बड़े भाई श्याम, उनके पति का 15 साल पहले देहांत हो गया था। उनको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए श्याम भाऊ उनके छोटे भाई प्रदीप के साथ, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उनके साथ ही रहते थे। अच्छा। श्याम भाऊ, प्रमोद दोनों राजेंद्र के गारमेंट शोरूम में काम करते हैं।
कि राजेंद्र जी की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, पर दुश्मनी जैसा कुछ भी नहीं था उनका किसी के साथ। राजेंद्र का सर तैयार है? हाँ है। प्रूफ चाहिए मुझे, फोटो भेज। एक मिनट है। हाँ भेज दे, आपको देख लीजिए। ठीक है, अपनी बेटी प्रिया को 2 घंटे में भेज। कहाँ भेजना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। प्रिया को जाना ही होगा पर कहाँ आई? फिरौती की रकम चुकाने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। आपने बोला था ना मेरे अतुल को बचाओगे, क्या किया है अभी तक आपने? वही नहीं, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंटरनेट का नंबर है, वो ट्रेस नहीं हो पाता है। सुनिए, प्रिया जब दोनों बैग लेके वहां जाएगी ना, तब मैं उसका पीछा करूंगा, ताकि अगर कोई गड़बड़ होती ना तो मैं संभालूंगा। दोनों बैग? हमें तो सिर्फ पैसे देने हैं ना, दूसरे बैग में क्या है? तुझे क्या करना है? जो बोला है ना वो कर, बस अपने भाई को बचा के लेके आ। प्रमोद संभाला अपने आप को और डरिए मत, मैं सबको सही सलामत लेके आऊंगा। जी जा बेटा, अपने भाई को लेके आ। क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हो रहा है? कदम और प्रिया दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शायद दादा और ताई होंगे, मैं देखती हूँ। वो दोनों आ गए क्या? मंजिका, आप उन दोनों को सही सलामत लाने वाले थे ना यहाँ पे? भाऊजी क्या बोलता है? मैं कल रात प्रिया का पीछा कर रहा था, उस वक्त भाऊजी क्या बोलता है? तुम ही मार। मैं पूरी रात उनको ढूंढता रहा, ना अतुल दिखा ना प्रिया। सुबह हो गई तो मैं समझ गया वो घर आए होंगे। वो यहाँ नहीं आए, लेकिन आपको प्रिया को फोन करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया उसको फोन? वही नहीं, उधर नेटवर्क नहीं था। मैंने प्रमोद को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा। क्या करायचा था? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। वही नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं थाने जाता हूँ। और प्रमोद, मुझ पर भरोसा रख प्रमोद, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। हाँ प्लीज टेंशन मत लीजिए, करता हूँ कुछ। स्नेहा, स्नेहा रो मत, आएंगे ना। अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ? प्रिया, हेलो का चाह देव। भाऊजी, अरे आला तुम्हें, अरे वाह। स्नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये छोटी है ना, तो प्रिया अपने सहेली के घर रहने गई है, और अतुल आपको पता है डांस में इतना मग्न रहता है, आता ही नहीं जल्दी, कितना लेट आता है, तो ये उनको मिस कर रही है बस। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ, वो दोनों आ जाएंगे। आप राजेंद्र दातार को जानते हो? हाँ, वो मेरा भाई है। क्या हुआ? कल हमें एक सर कटी लाश मिली है, हमें डाउट है कि वो राजेंद्र की है। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? इसीलिए आप में से किसी का डीएनए सैंपल चाहिए कंफर्म करने के लिए। जी मैं आता हूँ आपके साथ। सर राजेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से राजेंद्र की मौत रात में 12 से 1 बजे के बीच में हुई है। किसी ने शार्प ऑब्जेक्ट से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, वो भी एक झटके में। सिर्के जरूर प्रोफेशनल किलर होगा, और मुझे लगता है एक आदमी का नहीं, 2 आदमी का काम हो सकते हैं सर। वैसे सर राजेंद्र की वाइफ का कहना है कि वो बहुत सारी ज्वेलरीज पहनता था, उसने हाथों में बहुत सारी हैवी स्टोन की अंगूठियां पहन रखी थी, लेकिन बॉडी पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। कातिल लेके गया होगा, और हो सकता है ये मर्डर
रॉबरी के लिए ही हुआ होगा और वो ज्वेलरी कातिल लेके गया होगा। सर हाईवे के पास एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी उम्र 18-19 साल है। उसे गांव वाले हॉस्पिटल लेके गए सर, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है जरा चेक कर। ठीक है सर, चलो। सांसें चल रही थी इसलिए गांव वाले तुरंत यहाँ लेके आ गए, लेकिन ट्रॉमा की वजह से हालत बहुत नाजुक है। शायद हेलमेट नहीं पहना था डॉक्टर। लगता तो ऐसे ही है, वरना इतनी चोट नहीं लगती। कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला? कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको बच जाएगा? कह नहीं सकती कुछ। तुम लोगों ने देखा गाड़ी को किसने ठोका? सर बाइक बुरी तरह ख़राब हो गई थी तो टोचन वाला लेके गया। अच्छा। और ये बैग मिला है सर। सर ये तो राजेंद्र दातर के भाई का एड्रेस है, जहाँ मैं डीएनए लेने गया था, उधर का ही एड्रेस है। तो आपका कहना है कि अतुल डांस क्लास के लिए बाहर गया था और वो अपने दोस्त के पास ही रुकने वाला था? हाँ सर, वैसे वो अभी आता ही होगा, लेकिन बात क्या है सर? नहीं, बात यह है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है। सब मेरे बेटे के पास मुझे ले जाओ सर, प्लीज। वो ठीक नहीं, वो ठीक है, ठीक। अच्छा, जो सर कटी बॉडी मिली थी वो राजेंद्र की है या नहीं, ये जानने के लिए डीएनए। हाँ जी, मैंने दिया था। क्या डीएनए मैच हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, आ जाएगा रिपोर्ट। घर में और कौन कौन रहते हैं? वो मेरी बड़ी बेटी है प्रिया, वो अभी बाहर गई है किसी काम से। अच्छा, राजेंद्र तुम लोगों का बॉस था, तुम लोग उसके साथ काम करते थे, किसी की दुश्मनी थी उसके साथ? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर हम राजेंद्र भौजी के मौत से अब तक नहीं उभर पाए। अब मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है सर। सर राजेंद्र की डेड बॉडी जहां मिली थी वहां के डम डेटा के हिसाब से वहां पे 2 हिस्ट्री शीटर मौजूद थे, इस्माइल और रघु। हम दोनों को ढूंढ रहे हैं सर। सर मैंने दातार फैमिली के बारे में पता किया। अतुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इंटरनेट पे और अपनी लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है। बड़ी बेटी प्रिया ग्रेजुएट है, फैमिली वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। छोटी बेटी स्नेहा 9th स्टैंडर्ड में है। लेकिन सर इन सब में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। श्याम जी जिनका कहना था कि वो 2 दिन से शिरडी में थे, असल में सर वो शिरडी में नहीं थे। उनकी फ़ोन लोकेशन से हमें पता चला है कि जहाँ राजेंद्र की सरकटी लाश मिली थी उनके आसपास की उनकी लोकेशन है। लेके आओ उसको। तो तू शिरडी गया था तो राजेंद्र का मर्डर जहाँ हुआ, तेरा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा था वहाँ? तूने मारा राजेंद्र को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को। मैं मानता हूँ कि मैं शिरडी नहीं गया था, क्योंकि मैं तो माला के पास गया था। माला शिंगार है, उससे मेरा रिश्ता है साहब, पिछले 3 साल से। हर 15 दिन के बाद 1-2 दिन में उसे मिलने के लिए जाता हूँ। पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। एड्रेस दे उसका। हे सगळं काय झालं प्रभू? अतुल को इस हालत में मैं नहीं देख पा रही हूँ, प्रिया का भी कुछ पता नहीं है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं मैडम जी, तुमने शाम से रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि वो राजेंद्र के पैसों के ऊपर जी रहा था, वो लूजर था। तो फिर राजेंद्र का मर्डर होने से 1 घंटे पहले तुमने राजेंद्र से बात क्यों की? सर मैंने राजेंद्र को कोई कॉल नहीं किया था। अच्छा, इन्होंने कॉल नहीं किया था, वो सब हवा में से आया। हाँ, 3 महीने से तुम उसके टच में थी ना? सर राजेंद्र से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा कितना अच्छा ख्याल रखता है। सर वो मुझे महंगे गिफ्ट्स देता था, मुझ पे पैसे लुटाता था। सर मैं 1 मैन वुमेन हूँ, इसलिए राजेंद्र के लिए मैंने श्याम से रिश्ता तोड़ दिया। तुमको मालूम था ये? ओए हीरो, मालूम था? सब पता चल गया था। क्या तू मुझे मेरे भाई के लिए धोखा दे रही है? तो वो मुझ पे पैसे लुटाता है। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, मैं सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र की हूँ, समझा? सब राजेंद्र उस रात आने वाला था लेकिन आया नहीं। हो सकता है इसने उससे बदला लिया हो, मार दिया उसको। हाँ, उसका सर कहाँ है? ट्रॉफी बना के रख दिया घर में? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को।
ये बात सही है कि मैं राजेंद्र को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सबको नीचा दिखाता था। तो 2 दिवस कुठे होता? साहब मैं बहुत दुखी था। सामने वाले बार में गया और दारू पी थी मैंने, और बस स्टॉप पे 2 दिन काटे थे मैंने। घर तो जा नहीं सकता था क्योंकि घर वालों के लिए तो मैं शिरडी में था। तो ये कहानी ना सुपर फ्लॉप है। हाँ, इसको ठीक कर, जेल में रहेगी, इधर ही रहेगा ये। सर जी सर, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो ये भी पता नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है भी या नहीं। मैंने सिकोड़ा तू, तेरा डीएनए मैच हुआ है उससे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस को जाके क्या बोलेंगे कि हमने किडनैपर को राजेंद्र का सर और पैसे अरेंज करके दे दिए और प्रिया को भेजा था अतुल को लेने के लिए। अरे पुलिस को तो ये नहीं पता है कि अतुल का किडनैप हुआ था। आओ पता चला तो क्या होगा उसमें? ना, अतुल हॉस्पिटल में है, प्रिया का भी कोई पता नहीं चल रहा। कम से कम कोई फैसला लेने से पहले अपनी स्नेहा के बारे में तो सोचो। इसीलिए तो मैं पुलिस की मदद चाहती हूँ ना, ताकि मैं स्नेहा का भविष्य तो बचा सकूं। अरे नहीं होगा, पुलिस के पास नहीं जाएंगे हम। आओ, तुम्हारा समझा क्या नहीं है? स्नेहा बड़ा बेटा कुछ नहीं हुआ है, हाँ? कुछ नहीं हुआ है बेटा, रोना नहीं। हाँ, रोना नहीं। क्या अतुल किडनैप हुआ था और आपने फिरौती की रकम प्रिया के हाथ से उसे भेज दी? कमाल करते हो आप लोग। जिस वक्त हमारे पास आना चाहिए उस वक्त उनके पास जाते हैं, और जब आपको पता चलता है वक्त हाथ से निकल जा रहा है, हमारे पास आते हैं। सर मेरी बेटी को ढूंढिए, उसे बचा लीजिए सर प्लीज। तृप्ति, प्रिया की डिटेल्स ले लो, अब इनके साथ जाइए। चलो ठीक है, अपने खबरों को अलर्ट कर दो, पता करो हाल फिलहाल में किसी हिस्ट्री शीटर ने बहुत बड़ी रकम उड़ाई है क्या। ठीक है सर। और वो 2 हिस्ट्री शीटर का क्या हुआ? सर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पकड़े जाएंगे। सर यही है वो दोनों, मर्डर वाली रात वहां पे घूम रहे थे। हम दोनों तो छोटी मोटी चोरियां करते हैं साहब, हमारा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इत्तेफाक है ना सर कि जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे हम दोनों बस दारू पीकर घूमते रहते थे। हाँ डॉक्टर, अतुल को होश आ गया? ये सब कुछ राजेंद्र काका की वजह से हुआ। साई 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 छोड़, क्या कर रही है तू? ये साई छोड़। अरे ये चाकू क्यों लेके आई? उस दिन मैं घर पे अकेली थी, राजेंद्र काका घर आए थे। काका पानी, मैंने चाय रखी, आप नाश्ते में क्या लोगे तो मैं वो लेके आती हूँ। काका, काका सुनो, काका ने, मुझे सुन के यकीन नहीं हुआ जब ताई ने मुझे बताया कि काका के पास प्रिया ताई की वीडियो है। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा, हाथ मत लगाओ, छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या चल रहा है ये? बाहर निकल, निकल रहा है, मार दूंगा, निकल। तेरे को पता है मेरे पास ना कुछ वीडियोस है तेरे दूर रे ताई के। तो पता ना मैं कौन से अपलोड करूँ? नहीं मतलब ये पहले अपलोड करूँ या ये? तू तो माहिर है ना इस सब काम में। अतुल, अतुल मुझे बचा ले, मुझे बाहर निकाले सब, मुझे। तो तुमने अपने काका को मार दिया? नहीं, मेरा दोस्त है संजय, कोरियोग्राफर है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो मेरे राजेंद्र काका है ना, वो बहुत बेकार इंसान है, वो तो इंसान कहने के लायक तक नहीं है। और वो तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार हो गया? वो और प्रिया ताई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी प्रिया का हाथ मांगने की? तू एक फालतू थर्ड ग्रेड नचनिया है, बोल मत। लेकिन अंकल, आपका बेटा अतुल भी तो डांस करता है मेरे। वो मेरा बेटा है, जो चाहिए वो करेगा। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी प्रिया का हाथ में तेरे जैसे नचनिया को कभी नहीं दूंगा। नहीं तू निकल यहाँ से। अंकल मेरी बात, निकल यहाँ से। अंकल निकलो प्लीज। बाबा आप मेरी बात सुनिए।
इधर पापा ताई के लिए रिश्ता ढूंढते रहे और उधर राजेंद्र काका ताई के साथ। मैंने संजय से पूछा कि क्या वो ताई से प्यार करता है कि मेरा साथ दे सके। उसने हाँ कहा और फिर हम दोनों ने मिलकर मेरी फेक किडनैपिंग का प्लान बनाया। ये लोग जैसा कह रहे ना, प्लीज कर दो। अब चुपचाप राजेंद्र की कटे हुए सर का इंतजाम कर। तो संजय ने राजेंद्र के सर और 10 लाख की मांग की। सर हमने कभी पैसे मांगे ही नहीं थे। पापा ने कटे हुए सर की फ़ोटो संजय को भेज दी थी, तो संजय ने उनसे वो कटा हुआ सर प्रिया के हाथों भिजवाने को कहा था। संजय और ताई का भागने का प्लान था। संजय जब ताई को मिला भी तो उन्होंने मुझे कॉल करके कंफर्म भी किया और बोला कि मैं घर जल्दी पहुंचूं। लेकिन रास्ते में मेरी एक ट्रक से टक्कर हो गई और मेरी आँख सीधा इस हॉस्पिटल में खुली। हेलो, क्या? ठीक है, हमारा है सर। एक मिनट सर, जंगल में 2 लोगों की बॉडी मिली है। एक लड़का है, एक लड़की है और एक कटा हुआ सर। सर, बार बार चाकू से वार किया गया है और प्रिया के साथ इसके कोई साइंस नहीं है और संजय के सर पर भी चोट के निशान है सर। मुझे लगता है पहले संजय के सर पे वार किया गया। वो जब नीचे गिर गया तो दोनों को मल्टीपल स्टैबिंग की गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है शिर के, ये संजय और अतुल ने राजेंद्र का सर मांगा था, इसलिए राजेंद्र का खून हो गया। लेकिन ये संजय और प्रिया को किसने मारा? इस एरिया का डम डेटा निकालो। देखो, संजय का मर्डर हुआ है और राजेंद्र का सर हमें वहाँ मिला है जहाँ संजय और प्रिया की बॉडी मिली है। तो ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने प्रिया का पीछा किया और जैसे तुम्हें पता चला अतुल का किडनैपर संजय है, संजय को मार दिया और जैसे ही प्रिया ने अपोज करने की कोशिश की, प्रिया को भी मार दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने भाई और बच्ची को मारना सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? प्रिया 10 लाख रुपए फिरौती के लेके गई थी और वापस नहीं लौटी। सर ये सब संजय का किया हुआ है। और वो अतुल का स्टेटमेंट, वो फेक किडनैपिंग और राजेंद्र का मर्डर। सर, मेरा बेटा अतुल मर्डर नहीं कर सकता। उसके सर पे चोट लगी है ना, शायद इसलिए वो अनाप शनाप पके जा रहा है। मेरा बेटा नहीं मार सकता किसी को सर, नहीं मार। पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। जो 2 लोग सच बता सकते थे, प्रिया और संजय, वो अब इस दुनिया में नहीं थे और अतुल जो कह रहा था उसके आई बाबा उस बात को झुटला रहे थे। और तभी पुलिस के पास डंप डाटा आया जिसमें रघु और इस्माइल का नंबर एक बार फिर उसी लोकेशन पर एक्टिवेट था जहां संजय और प्रिया की बॉडीज मिली थी। और इस बार इस्माइल और रघु ने राजेंद्र को मारने की, उसका सिर काटने की, उसकी ज्वेलरी चुराने की और संजय व प्रिया की बॉडी को डंप करने की बात को स्वीकार लिया। लेकिन किसके ऑर्डर पर इन दोनों ने यह सब किया था? रघु और इस्माइल ने पुलिस को बताया कि ऑर्डर उन्हें एक लैंडलाइन नंबर से आया था और जब पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नंबर कहीं और का नहीं था बल्कि उनके अपने ही पुलिस स्टेशन का नंबर था और वो आदमी था। सर, जब अतुल का किडनैप हुआ था ना, तब मैं प्रमोद की मदद करना चाहता था, लेकिन उस वक्त आप बहुत बिजी थे, तो मैंने प्रमोद से झूठ बोल दिया कि आपसे बात हो गई है। उसी रात किडनैपर का कॉल आया था, तो मैंने मौका देख के चौका लगा दिया। किडनैपर का कॉल कट करने के बाद भी मैं क्या 10 लाख? अरे इतनी रकम कहाँ से लाएंगे? क्या? कौन सा 10 लाख? क्या कह रहा था वो? अरे वो कह रहा है कि कल रात तक उसे 10 लाख भी चाहिए। तो मतलब तुमने वो 10 लाख की कहानी बनाई झूठी? नहीं यानी प्रमोद ने पहले ही मुझे 1 लाख रुपए दिए थे राजेंद्र के सर के लिए। उसमें से रघु और इस्माइल को मैंने आधे पैसे दे दिए और सोचा कि 10 लाख और मिल जाएंगे तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो वो राजेंद्र वो उस सुनसान जगह पे आया कैसे? मैंने उसे मैसेज किया था कि प्रमोद के खिलाफ मेरे पास सबूत है कि वो शोरूम से पैसे चुराता था। उसी चक्कर में वो वहाँ आ गया जहाँ पे रघु और इस्माइल खड़े थे। फिर एक दिन बाद तुमने प्रिया का पीछा किया पैसे लूटने के इरादे से, है ना? सर, मैंने सोचा कि किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ के मैं सबकी नज़र में हीरो बन जाऊंगा और
पैसे बीच में उड़ा दूंगा। और प्रमोद भी अपने बच्चों को सही सलामत देख के मुझे पैसे के बारे में कुछ नहीं पूछता था। हाँ सर, लेकिन जब मैंने किडनैपर की शक्ल देखी तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तकलीफों का बदला ले रहा हूँ। राजेंद्र काका सर, ये सब तुमने किया है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रिया। क्या अब भी तुम मेरे साथ भागने से इनकार करोगी? लेकिन तुमने बाबा से पैसे क्यों मंगवाए? पैसे? हाँ। लेकिन ये पैसे तो मैंने नहीं मांगे। अब इतने सारे पैसे आ ही गए तो हर्जी क्या है? ये हमें सेटल करने में मदद करेंगे। कदम अंकल। कदम भागकर पुलिस स्टेशन वापस आया और उसने रघु व इस्माइल को, प्रिया और संजय की बॉडी को और राजेंद्र के कटे हुए सिर को ठिकाने लगाने का काम दिया। उसने 10 लाख रुपए ये सोचकर रख लिए कि किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं होगी, खास करके तब जब अतुल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पुलिस ने कदम को राजेंद्र के मर्डर की सुपारी देने और संजू प्रिया का मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अरुणा और प्रमोद ने भी कन्फेस किया कि उन्होंने कदम को राजेंद्र के कटे हुए सर को ठिकाने लगाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने अरुणा और प्रमोद के साथ साथ अतुल को भी फेक किडनैपिंग और राजेंद्र के मर्डर की प्लानिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन बड़ी से बड़ी गलती की सजा देने के लिए कानून बना, इसलिए कानून को कभी भी अपने हाथ में ना लें। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।